हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो और कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर ओवर द टाइम आप तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि यही 4 मंथ्स आपका पूरा का पूरा मोमेंटम डिसाइड करेंगे प्रिपरेशन का। लेकिन इस टाइम में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं, आपके सामने सेल्फ डाउट आने वाले हैं, आपको लगेगा मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं। तो इन सब चीजों से कैसे डील करना है एंड जो मैं आपको मास्टर प्लान बताने वाला हूं वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो एक कैट एस्पिरेंट को अपने माइंड में रखनी चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो एंड एक अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉलेज के नोटिफिकेशन है, फॉर्म्स की लास्ट डेट है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, क्वांट के रिवीजन वीडियोस, एलआरडीए का कंटेंट, वर्बल रिवीजन, सारा का सारा अपडेट आपको मिलता रहे। एंड इंस्टाग्राम पे चैनल फॉलो कर लो, स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट्स एंड जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं सेल्फ डाउट्स की। सबसे पहला जो सेल्फ डाउट आपके माइंड में इस समय आएगा, देयर इज नॉट जस्ट इनफ टाइम। आपको लगेगा यार मैं तो बहुत लेट हूं, मेरे पास सिर्फ 3 से 4 मंथ बचे। और ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये आपके माइंड में बहुत ज्यादा आएगा और हर बार आपको ये लगेगा पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैट 22 के लिए जाता हूं। और ये सब चीजें आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को खराब करेंगे और जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है वो आप वेस्ट कर दोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सेट एम्पावरिंग गोल्स। गोल्स अपने सेट कर लो भाई। मैं आपको हर बार वीडियो में बताता हूं कि कैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको सिर्फ 50% पेपर करना है। अगर आपने 50% पेपर अच्छे से कर दिया, एक्यूरेटली कर दिया, तो यू कैन बी 99 परसेंटाइल है। तो इतना हमें करना है। तो हमने गोल एक बार सेट कर लिया। सेकंड, वर्क विद मोर अर्जेंसी। भाई हमें पता है टाइम कम है, तो टाइम कम है तो और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करते हैं। और वो चीज हम तभी कर पाएंगे जब हम डेली लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज बनाएंगे। हम लोग अब ये नहीं करेंगे एक महीने में क्वांट्स करना है, क्योंकि उससे क्या होता है टाइम हम वेस्ट करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। अब हमें डेली टारगेट सेट करने हैं। आज मुझे वर्बल में आरसी का इतना टॉपिक पढ़ना है। सेकंड, मुझे ये पता है क्वांट्स में मुझे आज परसेंटेजेस फिनिश करना है। तो डेली टारगेट्स होंगे तो आप ज्यादा पम्प्ड अप रहोगे एंड सुपर एफिशिएंट आप बन जाओगे। सेकंड नेगेटिव थॉट जो आपके माइंड में आने वाला है वो ये है, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू बिगिन। मुझे आता ही नहीं सर, मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैट के लिए तैयार ही नहीं हूं, मैं तो हाई लेवल के एलआरडीए क्वेश्चंस कर ही नहीं पाता, वर्बल इतना कॉम्प्लेक्स है, आरसी मुझे समझ में नहीं आते और क्वांट्स तो मेरा वैसे ही वीक है, मुझे आता ही नहीं। तो ये चीज जो है, ये जो नेगेटिव थॉट है, ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा हैम्पर करने वाला है। क्योंकि आपके माइंड में बार बार ये थॉट आएगा, कैट छोड़ के मैं एनमैट देता हूं, स्नैप देता हूं, सी मैट देता हूं जो कंपैरेटिवली इजियर एग्जाम है। सर मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं टिसनेट दे देता हूं। अरे वो एग्जाम्स तो देने ही हैं, लेकिन हमें अभी अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है और जो एग्जाम हमारा आ रहा है उस पर पहले फोकस करना है। तो कैट एग्जाम क्योंकि अप्रोचिंग है तो वो हमें पूरा करना है सिंसियर तरीके से और बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना गोल से। आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो उसको पढ़ लेते हैं ना, एंड अब यहां पे क्वेश्चन निकल के आते हैं कैसे पढ़े। तो भाई इसके लिए आप अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, आपको बार बार डाउट होगा। और इसीलिए हमारा जो कैट का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है 5 अगस्त से, उसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया है। हर एक टाइप की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराई और पूरा डिटेल्ड आपको एक प्लानर मिलता है। भाई यहाँ पे आपको पता होता है डेली मेरा ये टारगेट है, आज मुझे ये वीडियो लेक्चर देखना। जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होता है, अच्छा ये मेरा टॉपिक फिनिश हो गया। फिर पोर्टल पे जाते हो, उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको पता चलता है हाँ यार टॉपिक पे कमांड बन गई। फिर आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस, तो आपको ये पता चल जाता है स्ट्रेंथ एरिया, वीक एरियाज कहां पे है। तो ये क्रैश कोर्स आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। तो इसको चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, वो आप चेक कर सकते हो। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो भी भाई सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस एंड लर्न। आपको भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू गेट कमांड ऑन एनी टॉपिक। आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है उसके आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो यू विल बिकम सुपर एफिशिएंट। सेकंड, आस्क समवन हु नोज, हैव अ मेंटोर। आपको पता होना चाहिए भाई ये बंदा मुझे सही गाइड कर देगा, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना। काफी सारे लोग क्या करते हैं, काफी सारे लोग आपको ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जो शायद कैट एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी नहीं है, तो वो चीजें आपको ज्यादा हैम्पर करेगी। आप कैट लेवल का पढ़ो, जो एग्जाम में आता है वो राइट कंटेंट पढ़ो विद द राइट स्ट्रेटजी एंड यू विल गेट द ड्रीम परसेंटाइल। एंड थर्ड, सीक आउट इंस्पिरेशन। यहां पे मैंने मोटिवेशन नहीं लिखा है, मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होता है। मोटिवेशन आपको सुबह आएगा, 2 दिन बाद फेज आउट हो जाएगा, बट आप इंस्पायर्ड रहो कि भाई मुझे क्यों करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। कैट एग्जाम क्रैक करके जब मैं एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाऊंगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मेरी सॉल्व होने वाली है। आप करियर में अपग्रेड करोगे, आपके जो पहले के बेकार ग्रेड्स रहे हैं वो आपके शैडो हो जाएंगे, आपको किसी को कुछ प्रूव करना है, आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है। तो एक बार आप इंस्पायर्ड रहो। इंस्पायर्ड
अगर आप हो जाओगे ना, इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो उस वो अगर हो गए तो उसके बाद आपको मोटिवेशन की डेली रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके बाद थर्ड जो आपके सामने नेगेटिव थॉट आने वाला है, आई जस्ट कांट चेंज। बहुत सारी चीज होती हैं, आपको लगता है सर मैं करना भी चाहता हूं, मैं मेहनत करना भी चाहता हूं, पढ़ाई भी करना चाहता हूं, बट मैं अपना एटीट्यूड चेंज ही नहीं कर पाता। मैं ये समझ ही नहीं पाता सर मैं सुबह डेली क्यों नहीं उठ पाता हूं, सर मुझे समझ ही नहीं आता, मैं बुक खोल के पढ़ाई करता हूं तो विद इन 15 मिनट्स मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्यों लूज हो जाता है, सर मैं तो अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूं। ये चीज अगर आपको हॉन्ट कर रही है बार बार, तो उसके हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, फाइंड अ रीजन टू चेंज। क्यों करना चाहते हैं हम ये चेंज? अगर हम 4 मंथ तक अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं तो उसका लार्जर पिक्चर को सोचो कि एक बार अगर आपने 4 मंथ एफर्ट लगा दिया तो लाइफ टाइम आपको कंफर्ट भी तो मिल रहा है, तो क्यों ना उस पर्सपेक्टिव से सोचे हम लोग। सेकंड, कंसीडर व्हाट्स एट स्टेक। आप ये देखो आपकी चीजें स्टेक पे क्या लगी है। अगर आप कैट 21 नहीं देते हो तो फिर आप कैट 22 दोगे, कैट 22 दोगे और आपका एडमिशन 23 में होगा, तो आप 2 से 3 साल अपना चीजें डिले कर रहे हो। अभी आप पेपर दो, 4 महीने तैयारी करो, पूरी जान लगा दो और उसके बाद आप देखो कैसा आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्ड स्मॉल न्यू हैबिट्स डेली। आप ये मत करो, काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, सर मैं एक दिन में 15 घंटे पढ़ूं तो मेरा कैट क्रैक हो जाएगा। वो पहले दिन अपनी बुक्स वगैरह ले लेंगे, पूरा 14 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर पता चला ब्रेकडाउन हो गया। ऐसे नहीं होती है प्रिपरेशन, आपको धीरे धीरे हैबिट्स को डेवलप करना है। आज आप 1 घंटे के साथ स्टार्ट करो, कल आप 2 घंटे पढ़ाई करो, नेक्स्ट डे 3 घंटे पढ़ाई करो। ऑटोमेटिकली जब आप स्मॉल स्मॉल हैबिट्स बनाओगे, आपके स्मॉल स्मॉल टारगेट्स अचीव होंगे, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने लिए। ये मत सोचो सर आज में मुझे पूरा अरेंजमेंट टॉपिक खत्म कर देना है, आज में मैं पूरा क्वांट्स खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। और जब वो चीज अचीव नहीं होती, आप और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। तो छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स हमें सेटअप करने हैं और उनको हमें डेली लेवल पे अचीव करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आई एम नॉट रेडी येट, सर मुझे श्योर नहीं है मुझे कैट एग्जाम देना भी है क्या, मुझे श्योर नहीं है मुझे एमबीए करना भी है क्या, सर मुझे पता नहीं मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहता हूं। भाई ये सब चीजें बात के लिए छोड़ दो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन सी परसेंटाइल मेरी अचीव होगी, क्या मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। आपके सामने एक छोटा सा गोल है कि आपको अपने एग्जाम्स 100% एफर्ट के साथ देने हैं और उसके बाद आपको देखना है कि आपका क्या रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर मेरा तो प्रोफाइल बेकार है, मेरा तो 10th कम है, मेरा तो 12th कम है, मेरी प्रिपरेशन पहले नहीं हुई, सर जब मैंने इतने साल में पढ़ाई नहीं करी तो अब क्या करूंगा, आई डोंट थिंक आई एम रेडी। भाई ये चीज अपने आप में चेंज करनी पड़ेगी। क्यों चेंज करनी पड़ेगी? अगर आपके पास राइट कंटेंट है, यू मस्ट हैव द राइट कंटेंट सो दैट यू आर राइटली प्रिपेयर्ड। तो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी डायरेक्शन भी अलाइन हो गई है और आपका फोकस भी उस डायरेक्शन के साथ साथ चलने लगेगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, टेक स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड। आप ये मत सोचो मुझे 99 परसेंटाइल लेके आना है। ठीक है, आपने गोल बना लिया, एक आपका लार्जर गोल है, बट डेली लेवल पर अगर यही सोचते रहोगे 99 कैसे आएगा, मेरा 98 कैसे आएगा, मैं तो उस लेवल का हूं ही नहीं, मैं तो एवरेज हूं, मैं तो बेकार हूं, तो और ज्यादा नेगेटिविटी आएगी और वो एक लूप बन जाएगा। आपको डेली ये करना है कि मुझे परसेंटेज टॉपिक है उसको फिनिश करना है। आज मुझे आरसी है 2 आरसी सॉल्व करने, एलआरडीए के 3 सेट सॉल्व करने। छोटे छोटे टारगेट, स्मॉल स्टेप्स अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लार्जर एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट अपनी परफॉर्मेंस में देख पाओगे। उसके बाद सोचना कौन से कॉलेज जाना चाहते हो, कौन से नहीं जाना चाहते। अभी एग्जाम्स दो, रिजल्ट जब आएगा उसका बहुत टाइम होगा यही सब चीजें फिगर आउट करने के लिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं तो दिस जस्ट वोंट वर्क। आपके दिमाग में सुबह शाम एक थॉट आएगा, यार मैं कैट की इतनी तैयारी कर रहा हूं, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा लास्ट ईयर का भी गैप ईयर है, इस साल मैंने इतनी एफर्ट लगा दिया, अभी मैं 4 महीने एफर्ट लगाने वाला हूं, अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, अगर ये चीजें वर्कआउट नहीं करी तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। अरे भाई थोड़ा पॉजिटिव सोच लो, अगर वर्कआउट हो गया तो क्या होगा, अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए तो क्या हो गया, जो अगर आपने परसेंटाइल सोची वो आपकी अचीव हो गई तो क्या होगा। तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है ना। और उन पॉजिटिव चीजों को अचीव करने के लिए हमें 3 मेजर चीजें अडॉप्ट करनी है। सबसे पहला, कंसीडर हाउ टू मेक इट वर्क। कैसे वर्क करना है उसको। आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई करोगे, आपके पास राइट कंटेंट होगा, चाहे वो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप वो कैट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करके कर रहे हो, आपको ये पता है किस तरह से मुझे अपने नेक्स्ट 4 मंथ बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करने। सेकंड, मेक पीस विद फेलियर। होता क्या है ना, आप एक मॉक लिखते हो, आपकी परसेंटाइल आती है 20 परसेंटाइल, सर मैं तो कर ही नहीं सकता कैट एग्जाम, अब तो मैं 98 कैसे अचीव करूंगा। भाई फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक्स आपको ये नहीं बता रहे कि आप कहां स्टैंड करते हो, मॉक्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या इंप्रूवमेंट्स लाने हैं। तो मॉक्स में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि प्रिपरेशन छोड़ दो क्योंकि मॉक्स में कम नंबर आए हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई मॉक्स में मेरे कम नंबर आए तो मैं स्टडी करता हूं क्या गलतियां मेरे से हुई हैं और नेक्स्ट मॉक में हम उसे इंप्रूव करेंगे।
तो दिस इज नॉर्मल एंड बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स। ये मत सोचो ये टॉपिक मैं करूंगा ही नहीं, क्वांट्स तो मुझे डर लगता है, मैं सर सिर्फ वर्बल करता रहूंगा, क्वांट्स में बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, और जितने में एग्जाम आ जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को हमें इक्वल टाइम देना है, क्योंकि जब हम हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देंगे तभी भाई हमें पता चलेगा हमारी मिस्टेक्स क्या है, हम गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे और तब जाके इंप्रूवमेंट आएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट से भागना नहीं है, किसी भी एग्जाम से भागना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं, सर कैट का नोटिफिकेशन का, कैट तो हम दे नहीं रहे, सर आप एनमैट की स्ट्रेटजी बताओ, सर आप स्नैप की स्ट्रेटजी बताओ। अरे भाई भागने से क्या होगा, आप उस चीज को फेस करो, फेस द एग्जाम। जब आप उसको एकदम सोच लोगे ना कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना ही देना है, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। तो ये मत सोचो कि अगर चीजें वर्कआउट नहीं करेगी तो क्या होगा, रादर हमें ये सोचना है कि वर्कआउट कैसे करना है और वर्कआउट होने के बाद चीजें कितनी बेटर हमारे एंड पे हो सकती है। तो ये 5 मेजर थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे और इन पांचों से डील कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। अब अगर मैं एक मास्टर प्लान की बात करूं तो मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, सुबह शाम ये नहीं सोचोगे टारगेट एक्स परसेंटाइल अटेम्प्ट वाई क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर मैं कितने क्वेश्चन करूं कि मेरी 99 परसेंटाइल आ जाए। अरे भाई मान लो मैंने आपको बोल दिया 50 क्वेश्चन पे आ जाएगी, और अगर मान लो एग्जाम में आपको 51st क्वेश्चन आता होगा तो आप करोगे नहीं क्या, आप करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका एग्जाम में माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। ये मत सोचो कि 99 परसेंटाइल के लिए अचीव करने हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तो आपका ये होना चाहिए ये मेरा बेस्ट एफर्ट था, इससे अच्छा मैं एग्जाम नहीं कर सकता था। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता ना तो शायद मैं ज्यादा नंबर ले आता, अरे यार वो 5 क्वेश्चन मुझे आते तो थे बट मैं फॉर्मूला भूल गया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो परसेंटाइल आएगी हम एक्सेप्ट करेंगे, हम अदर एग्जाम्स को टारगेट करेंगे एंड देखेंगे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, नॉट ऑन व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो चीज आपके लिए मैटर करती है, एक ब्रॉडर गोल के लिए अगर आपको माइंडसेट बनाना हो तो आप यहां पे देख सकते हो, क्योंकि हमारा 21 का पेपर 2020 के पैटर्न पे है। तो आपको एग्जैक्ट डेटा बता देता हूं, लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल 101 मार्क्स पर आई थी, विच इज अप्रोक्सीमेट 45% ऑफ द एग्जाम। अगर आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो 76 मार्क्स पे आई थी, विच इज अराउंड 33% ऑफ द पेपर। एंड अगर आप 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो 63 मार्क्स पे आई थी, विच इज अप्रोक्सीमेट 27% ऑफ द पेपर। तो इतना पेपर अगर आपने एक्यूरेटली कर दिया तो आप ये परसेंटाइल्स अचीव कर सकते हो। लेकिन इसे सुबह शाम सोचना नहीं है, एक बार आपने गोल सोच लिया, अब बस डेली इंप्रूवमेंट करो अपने टॉपिक्स पे, अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने सेक्शंस पे, एंड ऑटोमेटिकली आप अपना ओवरऑल ड्रीम स्कोर अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ABC स्ट्रेटजी इन मॉक्स। लोग क्या कहते हैं, सर मॉक हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं ये बोलता हूं जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और मॉक्स जब देते हो ना तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, ABC। ए मतलब अभी करो, बी मतलब बाद में करो, एंड सी मतलब छोड़ दो। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ सर कि जब आप पेपर देते हो तो पेपर के टाइम ये स्ट्रैटेजी बनाओ। आपको पता है कैट एग्जाम में 76 क्वेश्चंस आने हैं, 2 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो जब आप पूरे पेपर को कर रहे हो तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में वो क्वेश्चन करो जो आपको लगता है ये इमीडिएटली मैं कर सकता हूं। फिर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगता है ये मैं कर तो सकता हूं बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आप टिक कर लो, मार्क एज रिव्यू। एंड थर्ड जो टाइप होता है वो होता है ये मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, ये क्वेश्चन मैं कर ही नहीं सकता, उसको छोड़ दो। फिर जब आप पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर लो, आपका ए वाला पोर्शन पूरा हो गया, उसके बाद आप वो सारे क्वेश्चन देखो जो आपने रिव्यू के लिए डाले हुए हैं और उन रिव्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया उसको भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी। एक क्वेश्चन पेपर में नहीं भी आता तो डजंट मैटर, हमें अपना टारगेट स्कोर करना है, हमें अपने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं, वो हम ए और बी वाली कैटेगरी के क्वेश्चन से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में लेकर चलो। और हर मॉक में, लेट्स से आपने एक मॉक दिया उसमें आपका 20 मार्क्स आया, ये मत सोचो नेक्स्ट मॉक में मैं 100 लेके आऊंगा, ऐसे नहीं होती है चीजें। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर नेक्स्ट मॉक में मैं 5 मार्क्स से इंप्रूव करूंगा, हर नेक्स्ट मॉक में मैं 5 मार्क्स से इंप्रूव करूंगा। तो आप खुद ही सोचो, अगर आपका बेस स्कोर 20 था और हर मॉक में 5 मार्क्स से इंप्रूव कर रहे हो और आप 20 मार्क्स भी सिंसियरली अपियर करते हो तो 20 इंटू 5 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आ गया है। और 20 मार्क्स आपके पहले से थे तो आप 120 पे पहुंच तो रहे हो, लेकिन स्मॉल स्टेप्स। आप अगर डायरेक्टली ये सोचोगे ना आज 20 है, नेक्स्ट में मैं सीधा 100 लेके आऊंगा, और पता चला आपके मार्क्स आए 30, आप और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। बट अगर आपने ये सोचा कि 20 मार्क्स है, मुझे नेक्स्ट में 25 लाना और आप वहां पे 27 28 अचीव कर रहे हो, तो यू विल सी कि हायर इंप्रूवमेंट आ रहा है, और वो जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपको नेक्स्ट मॉक देने में और ज्यादा इंस्पायर करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीविंग व्हेन इट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम जैसे ही अपने डेस्टिनेशन तरफ पहुंचने वाले होते हैं तो हम वहां पे आके रुक जाते हैं, हम उस चीज को छोड़ देते हैं। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यार जब हम किसी प्लांट को भी ग्रो करते हैं, वहां पे सीड देते हैं तो उसे ग्रो होने में टाइम लगता है। हम हर 10-10 मिनट में चेक नहीं करते कि मेरा जो
प्लांट है वो ग्रो हुआ कि नहीं हुआ, देन व्हाई डू यू कीप क्वेश्चनिंग? हर समय क्यों क्वेश्चन करते हो कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, जो मैं डिसीजन ले रहा हूं उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैंने जॉब छोड़ दी है, मेरा गैप ईयर है, क्या ये सारी चीजें फिक्स होंगी कि नहीं होंगी? तो इतना क्यों सोच रहे हो? जस्ट हैव पेशेंस, पेशेंस रखो एंड प्रिपरेशन करते रहो। और छोड़ना नहीं है प्रिपरेशन, तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, उसी माइंडसेट के साथ चलते रहना और डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स आएंगे। आपके रिजल्ट सिर्फ तभी नहीं आएंगे जब आप बीच में अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दोगे, वहां पे जाके आपको एक चैलेंज क्रिएट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं द ओनली रीजन यू फेल, अगर आप अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड ये सोचो कि आपने अपनी लाइफ में कोई भी चीज अचीव करी है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी चीज है, कोई भी छोटी सी अचीवमेंट आपकी लाइफ में रही है, चाहे वो डांसिंग के टर्म्स में रही हो, सिंगिंग के टर्म्स में रही हो, कुकिंग के टर्म्स में रही हो, पढ़ाई के टर्म्स में रही हो, जॉब में रही हो, आपने वो चीज इसलिए अचीव करी क्योंकि आप उस चीज में कंसिस्टेंट थे, आप उस चीज में डिसिप्लिन थे और आपने बहुत बार वो चीज करी। और अब आप 2 मिनट ये सोचो कि आप किसी भी चीज में फेल हुए हो, कोई भी चीज, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या फिर आपकी हॉबी रिलेटेड हो, आप कभी जिम जाना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेल हुए हो क्योंकि आप वहां पे कंसिस्टेंट नहीं थे और आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते थे, ये चीज हम क्यों ना करें। तो एक बात हमेशा अपने माइंड में फिट कर लो, आर योर एक्सक्यूजेस मोर इंपॉर्टेंट देन योर ड्रीम्स? आपने एक ड्रीम देखा था कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूं, ये ड्रीम परसेंटाइल अचीव करना चाहता हूं, ये मेरा ड्रीम करियर है, ये मेरी ड्रीम कंपनी है, क्या उन सबसे बड़े हैं आपके एक्सक्यूजेस? तो इस माइंडसेट को अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाओगे। तो इस चीज को लेके चलो कि अगर आप किसी भी चीज से फेल होते हो वो आपका एक्सक्यूजेस है, और अगर आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल होते हो उसका रीजन कंसिस्टेंसी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर मैं तो एवरेज हूं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बंदा तो जीनियस है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप भी जीनियस बन सकते हो, आप भी इंटेलिजेंट बन सकते हो एंड आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर कर सकते हो। तो ये माइंडसेट लेके चलो कि आप इससे पहले क्या थे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ्स आप कितने कंसिस्टेंट हो वही डिफाइन करेगा कि आप कौन से एमबीए कॉलेज में जाने वाले हो। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा समझ में आई होगी, कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। एंड जहां तक बात है सिलेबस की, तो ये चीजें पे फोकस करो, आपका हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने सॉल्व करे होने चाहिए एंड इसके साथ ही आपने फुल लेंथ मॉक्स करे हो विद एनालिसिस। तो अगर आपने ये चीज खुद करनी है यू कैन गो अबाउट इट। एंड अगर आप कहीं भी चाहते हो कि मुझे एक पूरा टू द पॉइंट स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करनी है, तो हमारा कैट का क्रैश कोर्स आ चुका है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं 150 आवर्स के, जो आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड में चला सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को बाय करते हो विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल में लिंक आ जाता है, उसके थ्रू आप अपने लेक्चर्स को प्ले कर सकते हो। देन आपके सामने हम एक पोर्टल देते हैं आईडी पासवर्ड, जहां पे आपके 25 फुल लेंथ मॉक्स होते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया, कौन सा वीक एरिया है, वो सब चीजें आपकी इंप्रूव होती है। एंड देन आपको सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, ताकि हर एक टॉपिक की आप वीडियो देखो, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट अपने प्रैक्टिस करो एंड देन आप अपनी कमांड डेवलप करते चल जाओ। पूरी प्रिपरेशन टाइम कहीं भी कोई डाउट आता है, आपको एक डाउट फोरम मिलता है, वहां पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो एंड हमारे फैकल्टीज उनको सॉल्व करते हैं। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है उसका फीस स्ट्रक्चर है 9999। तो अगर आप इसके डेमो लेक्चर्स लेना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9958937705 पे। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो studybus.co.in। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में जितने भी डाउट्स थे, जितने भी एप्रीहेंशन थे, जितना भी सेल्फ डाउट था, जितना भी कंफ्यूजन था, सब क्लियर हो गया। एंड अब हमें नेक्स्ट 4 मंथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपना 100% एफर्ट देना है और उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हमारा मोटो बहुत क्लियर है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So all the very best. Thank you so much. Take care.